हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने नॉलेजेबल यूट्यूब चैनल बुल्सबर्ग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं बाजार से कंसिस्टेंट प्रॉफिट। तो दोस्तों, प्रॉफिट कमाने की अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आखिरी तक वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप वीडियो को मिस करेंगे और मेरी कही हुई बातों को मिस करेंगे तो आप प्रॉफिट मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों, अगर प्रॉफिट कमाना है तो लाइव मार्केट में भी हमको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, आप ज़रूर जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर जो भी अपडेट्स आपको मिलती है वो आपको मार्केट में प्रॉफिट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आज के भी हमने काफी सारे लेवल्स वहां पे प्रोवाइड किए हुए हैं दोस्तों, आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह के लेवल्स हम प्रोवाइड करते हैं, किस तरह का एनालिसिस सेशन हम आप लोगों के सामने एवरी डे लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज हम नहीं करते हैं दोस्तों किसी से। इट इज जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। और अगर जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करूंगा दोस्तों निफ्टी फ्यूचर्स की। निफ्टी फ्यूचर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। इंट्राडे में क्या प्राइस एक्शन आपको निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट में होता हुआ दिखाई दिया, इस बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, बाजार कल काफी ज्यादा बुलिश हो गया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 18,472, जिसको बाजार सस्टेन भी करता हुआ दिखाई दिया था। तो जिन लोगों ने पोजीशन कैरी की होगी वो डेफिनेटली यहाँ से बाजार में एक डायरेक्टली गैप डाउन हुआ और बाजार आपको काफी नीचे के लेवल्स तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो काफी बड़ा फॉल डाउन था आज के मार्केट में। सेकेंड हाफ में देख सकते हैं दोस्तों, बाजार काफी ज्यादा रिकवर किया और एक ग्रीन बुलिश कैंडल आपको इंट्राडे में बनती हुई दिखाई दी। तो एक काइंड ऑफ पिन बार है जो कि अपने आप में एक रिवर्सल का साइन होता है। इसके पहले भी अगर आप देखें तो दिस इज द इन्वर्टेड हैमर। ये भी कैंडल जो आपकी थी दोस्तों, ये कैंडल एक कंफर्मेशन कैंडल होती है, एक पावरफुल कैंडल थी दोस्तों। तो इट मींस कि ये काफी ज्यादा बाजार में बुल्स यहाँ से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली कल का सेशन भी एक बुलिश सेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा प्राइस एक्शन आपको निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी का अगर मैं स्पॉट का चार्ट लगाऊं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं स्पॉट का चार्ट काफी ज्यादा अलग है रेदर देन फ्यूचर के चार्ट से। स्पॉट में आप देख सकते हैं दोस्तों, बाजार काफी ज्यादा गैप डाउन खुला था, उसके बाद बाजार में रिकवरी काफी ज्यादा होती हुई आपको दिखाई दी है। तो एक कंप्लीट हैमर कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि फ्यूचर के चार्ट में आपको एक पिन बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों का मतलब बुलिश रिवर्सल ही होता है। तो आपको ओवरऑल बुलिश व्यू लेके चलना है बाजार में। कहां तक के लेवल्स आपको कल के बाजार में मिल सकते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं और 15 मिनट में चलेंगे और समझेंगे कि किस तरह से कल के बाजार में काम करना है। उससे पहले दोस्तों ये देख लें कि आज का बाजार डायरेक्टली गैप डाउन हुआ। इस लेवल के नीचे निकलने के बाद पहले लेवल थे दोस्तों, आप देख सकते हैं डायरेक्ट 18,340, 18,472 से लेके 18,346 तक के लेवल आपको पहले ही 15 मिनट में। इसके नीचे के लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए थे, आप देख सकते हैं 18,264, ये भी आपको मीट होते हुए दिखाई दिए। इसके नीचे बाजार निकला, काफी देर इसके नीचे सस्टेन किया। पॉसिबल लेवल्स ये हो सकते थे, एक बड़ी गिरावट और हो सकती थी, लेकिन ऑलरेडी 1 से 1.5% निफ्टी गिर चुका था। तो यहाँ से एक रिवर्सल आपको पॉसिबल होता हुआ दिखाई दिया। देख सकते हैं 11:45 में एक मॉर्निंग स्टार कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी। ये एक आपकी कंफर्मेशन कैंडल थी जो कि 12 बजे फॉर्म हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन किस तरह से होता हुआ दिखाई दिया। आप देखें खुलते ही ये कैंडल डायरेक्टली ऊपर जाती हुई दिखाई दी और 18,264 के ऊपर सस्टेन होती हुई दिखाई दी। पहले टारगेट 18,346, बेहद ही छोटा स्टॉप लॉस आपका यहाँ से बनता है, या आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस इस लेवल का ले सकते थे 18,238 का। और देख सकते हैं दोस्तों, काफी बड़े टारगेट और इंट्राडे में पूरी की पूरी बाजार में रिकवरी आती हुई दिखाई दी। तो बाजार जिन लेवल्स पर खुला उसके भी ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया। क्लोजिंग कैंडल देख सकते हैं कि इवनिंग स्टार एक रिवर्सल कैंडल है, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल नहीं बन पाई है। बुलिश ओवरऑल ये सेशन होता हुआ दिखाई दिया है। कल के बाजार में दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, 18,472 के ऊपर निकलकर बाजार सस्टेन करता है तो दोस्तों आपके पास 18,489 पहले टारगेट, इसके ऊपर निकलता है तो 18,517
और एक बड़ा बुलिश सेशन अगर कल बाजार में होता है तो डेफिनेटली दोस्तों आपको 18,517 के ऊपर निकलने का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप 18,663 तक के लेवल्स के लिए बाजार में पोजीशन बना सकते हैं। तो काफी नजदीक नजदीक में कुछ प्राइस एक्शंस यहाँ पे क्रिएटेड हैं। एक लेवल को हम यहाँ से हटा देते हैं दोस्तों, ताकि आपका व्यू क्लियर हो जाए। आप देख लें दोस्तों, यहाँ पर एक लेवल है 18,472 के बाद 18,517, ये पहले टारगेट। इसके बाद 18,663 तक के टारगेट एम करके आप कल निफ्टी में जा सकते हैं दोस्तों। वहीं अगर बाजार सपोज इसी लेवल का रिजेक्शन लेता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, हालांकि बाजार इस लेवल के ऊपर नहीं क्लोज हो पाया है, 18,472 के ऊपर निकल के सस्टेन होने की ही कंडीशन में आपको कॉल की तरफ पोजीशन बनानी है। अदरवाइज यहाँ कहीं से रिजेक्शन आता है तो डेफिनेटली दोस्तों 18,346 पहले टारगेट और 18,264 डायरेक्टली बाजार गैप डाउन होता है तो 18,346 के नीचे निकलने के बाद 18,264 और इसके बाद 18,156 और 145 तक के टारगेट आपके लिए कल के बाजार में अवेलेबल होने वाले हैं पुट की तरफ। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज आपको लेके चलनी है, लेकिन ओवरऑल बाजार का व्यू थोड़ा सा बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बुलिश रिवर्सल काइंड ऑफ कैंडल आपको डेली चार्ट में बनती हुई दिखाई दी है, तो काफी अच्छा कॉल की तरफ अपॉर्चुनिटी आपको बन सकती है। दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या एक्शन होता हुआ दिखाई दिया, देख लें लगभग सेम एक्शन था। बाजार साइडवेज खुला, साइडवेज खुलने के बाद काफी डाउनसाइड लेवल्स आपको लगाते हुए दिखाई दिया और एक टाइम तो बाजार ऐसा लग रहा था कि ये जो एक इंपॉर्टेंट जोन क्रिएटेड है इसके नीचे बाजार सस्टेन हो जाएगा, लेकिन क्या रिकवरी बाजार में आपको देखने मिली दोस्तों। आप देख सकते हैं काफी बड़ी नीचे से विक बनती हुई दिखाई दी। ओवरऑल बैंक निफ्टी आपको बुलिश क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, पिन बार या हैमर आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। और एक बड़ी बुलिश रिवर्सल कैंडल के बाद डेफिनेटली एक बड़ा सेशन आपको आता हुआ कल दिखाई दे सकता है। 15 मिनट की कैंडल में चलेंगे और समझेंगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती है। देख ले दोस्तों 15 मिनट का कैंडल मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आप देख ले 15 मिनट की कैंडल डायरेक्ट इन लेवल्स के नीचे ओपन होती है। आप इमीडिएट पुट में पोजीशन क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट टारगेट जो आपके थे 43,184 के थे। 43,184 के आसपास बाजार काफी टाइम स्पेंड किया। इस लेवल को भी ब्रीच करके बाजार दो कैंडल आपको सक्सेसफुली दिया। लगभग 43,051 तक के लेवल आपको मीट हुए। एक मॉर्निंग स्टार कैंडल अगेन 11:45 में और 12 बजे आप देख सकते हो ओपन लो इसमें भी क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया। तो काफी अच्छा प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया था। अल्टीमेटली बाजार वापस से इस जोन के ऊपर निकला। यहाँ पर देख सकते हैं काफी टाइम स्पेंड करने के बाद वापस से बाजार बुलिश होता हुआ दिखाई दिया 2 बजे। इस टाइम पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं या यहाँ कहीं से भी अगर आप पोजीशन बनाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं 43,050 से लेके 43,500 तक के लेवल, यानी कि लगभग 500 पॉइंट का मोमेंटम आपको इंट्राडे में मीट होता हुआ दिखाई दिया। इतना अच्छा सिग्निफिकेंट रिटर्न आपको बाजार देता है। रोज अपॉर्चुनिटी आपको बाजार में मिलती है, बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरह से काम करें। लगभग इसी दौरान हमने भी आपको एक कॉल प्रोवाइड की थी बैंक निफ्टी में हमारे टेलीग्राम चैनल में दोस्तों। 43,200 की कॉल हमने यहाँ से आपको प्रोवाइड की थी और दोस्तों 180 से 185 रुपए की रेंज में हमने आपको खरीदने को कहा था और 305 रुपए का हाई वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस लगाता हुआ दिखाई दिया। 120 पॉइंट का मोमेंटम और रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड था यहाँ से दोस्तों। और काफी 10 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद और दोस्तों काफी बड़ा रिवॉर्ड आपको यहाँ से मिलता हुआ दिखाई दिया। तो लगभग 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मेंटेन था। इसी तरह के प्रॉफिट आप भी कर सकते हैं। कल के बाजार में बेहद ही बुलिश होने का बाजार में प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, क्योंकि एक अच्छी कैंडल इंट्राडे में बनती हुई दिखाई दी है। कुछ भी नहीं करना है, 43,460 पे बाजार क्लोज हुआ है। डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर गैप अप होता है। पहले टारगेट बनाए 43,560 और 43,697। ये दो लेवल आपको इमीडिएट मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ कहीं से रिजेक्शन पॉसिबल है। अगर रिजेक्शन नहीं मिलता है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है बाजार, तो दोस्तों आप एक बड़े टारगेट एम करें 43,884 और इसके ऊपर निकलता है एक्सट्रीमली बुलिश कंडीशन में 44,053 तक के भी टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं।
हैं। तो एक बुलिश मार्केट पॉसिबल है। सपोज बाजार यहीं कहीं पे खुलता है और एक जोन यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं दोस्तों, आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है और लगभग ये एक जोन है जहां पे बाजार ट्रेड कर रहा था। उसके बाद एक ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन के बाद इमीडिएट रिवर्सल। तो दोस्तों आपको इस जोन के ऊपर निकलने के बाद एक बड़ी बुलिश पोजीशन मिल सकती है 43,697 और 43,884, 44,053। तो ये सारे लेवल्स पॉसिबल हैं। वहीं अगर पुट की मैं बात करूं, पुट के तरफ अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो किस तरह से मिलेगी, बाजार यहीं कहीं ओपन होगा 43,560 के आसपास से। अगर रिवर्सल आता हुआ दिखता है, वेट करें 43,464 के नीचे निकल जाने का। इसके नीचे निकल के कोई भी 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होती है दोस्तों, आप पोजीशन बना सकते हैं 43,184 के लिए। और बाजार डायरेक्टली इस लेवल के नीचे निकल के सस्टेन होता है तो 43,972 और 42,868, ये दो लेवल्स आपके लिए पॉसिबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपको काम करना है। बाजार साइडवेज टू बुलिश भी हो सकता है या फिर बेरिश भी जा सकता है। सेशन इंट्राडे में पॉसिबल कुछ भी है दोस्तों। ओवरऑल ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो एक बुलिश पोजीशन आप यहां से बनाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यही था कंप्लीट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का। कल के लेवल्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। और साथ ही दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।